कल्पना कीजिए 1925 का समय है। एक वैज्ञानिक ऐसी भविष्यवाणियां करता है जो उस समय के लिए असंभव और डरावनी लगती थी। उन्हें भयावह कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन आज एक सदी बाद वे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन चुकी हैं। आप देख रहे हैं क्लस्टर ईयर रैम टेक, और आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां विज्ञान और मानवता की दूरदर्शिता ने एक नई दुनिया का निर्माण किया। सोचो, अपनी पसंदीदा धुन पर आंख खुल रही है, मधुर संगीत आपको दिन के लिए तैयार कर रहा है। आपका स्मार्टफोन जो आपकी जेब में समा जाता है, आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपका अलार्म क्लॉक और दुनिया से आपका कनेक्शन है। बस कुछ टैप से आप दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं, वो भी आपके पसंद के हिसाब से। अब सुबह के अखबार या शाम के न्यूज का इंतजार नहीं, आपको जो कुछ भी जानना है वो सब आपके फोन पर है, रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। सोचो, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लाइव इवेंट्स दिख रहे हैं, लोगों को ऐसे जोड़ रहे हैं जो पहले कल्पना से परे था। चाहे स्पोर्ट्स इवेंट हो, कॉन्सर्ट हो या कोई ब्रेकिंग न्यूज, ये स्क्रीन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, हम सबको जोड़ते हैं। इतने सारे लोग एक साथ देख रहे हैं, एक्साइटमेंट साफ दिख रही है, भीड़ की एनर्जी, सबका एक साथ चीयरिंग, खुशी और गम के शेयर्ड मोमेंट्स, यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। सोचो, थका देने वाली सीढ़ियों की बजाय एस्केलेटर्स पर आसानी से ऊपर जा रहे हैं। ये चलती सीढ़ियां जो कभी इंजीनियरिंग का कमाल थीं, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, हमारे सफर को आसान और एफिशिएंट बना रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है अब टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया, जो कभी अजीब, यहाँ तक कि डरावनी भी लगती थी। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली है, जहां कल के सपनों के गैजेट्स आज की जरूरत है। ये कमाल की चीजें जो आज हमारे लिए इतनी नॉर्मल है, 100 साल पहले सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स थी। उस समय लोग केवल उन अजूबों की कल्पना कर सकते थे जिन्हें आज हम ग्रांटेड लेते हैं। 1925 में आर्चिबाल्ड मॉन्टगोमरी लो नाम के एक आदमी ने इन चीजों के सपने देखने की हिम्मत की। वह एक दूरदर्शी, एक पायोनियर थे जिन्होंने अपने समय की सीमाओं से परे देखा। बहुत से लोगों ने सोचा कि उसके आइडियाज बेकार की कल्पनाएं हों। उन्होंने उसकी प्रेडिक्शंस पर हंसी उड़ाई, उन्हें एक ज्यादा सोचने वाले दिमाग की बकवास बताया। लेकिन लो के फ्यूचर के बारे में आइडियाज, भले ही लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, आश्चर्यजनक रूप से सही निकले। टेक्नोलॉजी द्वारा बदली हुई दुनिया के उसके विजन्स ऐसे तरीकों से पूरे हुए हैं जिनकी उसने पूरी तरह से उम्मीद भी नहीं की होगी। उसने सिर्फ आज हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी ही नहीं की, उसने यह भी सोचा कि यह समाज को कैसे बदलेगी, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। उसकी इनसाइट्स हमें याद दिलाती हैं कि बड़ी एडवांसमेंट्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और फ्यूचर को समझदारी से आकार देना हम पर निर्भर है। आर्चिबाल्ड मॉन्टगोमरी लो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। उसकी उपस्थिति मैग्नेटिक थी और उसके विचार और भी कैप्टिवेटिंग थे। एक ब्रिटिश आविष्कारक और भविष्यवादी, वह ऊर्जा, विचारों और साहसिक कथनों से भरा हुआ था। लो अपने समय से आगे का व्यक्ति था, हमेशा संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता था। उसने विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण काम किए, रेडियो तकनीक से लेकर शुरुआती टेलीविजन तक, और यहां तक कि मानव रहित विमान की अवधारणा तक उसके योगदान विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। उसने शुरुआती रेडियो मार्गदर्शन प्रणाली बनाने में मदद की, जैसे आज हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग उपलब्धि थी जिसने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की नींव रखी। उसने टेलीविजन पर काम तब किया जब ज्यादातर लोगों के पास टेलीविजन नहीं था। प्रसारण के भविष्य के लिए उसका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां जानकारी बड़ी दूरियों में तुरंत साझा की जा सके। उसने मानव रहित विमान के विचार का भी पता लगाया, जैसे आज हम ड्रोन्स देखते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो उस समय विज्ञान कथा जैसी लगती थी, लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया में एक वास्तविकता बन गई है। लेकिन लो एक शोमैन भी था। वह खुद को प्रोफेसर कहता था और उससे ध्यान आकर्षित करना पसंद था। नाटकीयता के लिए उसके फ्लेयर ने अक्सर उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पर्दा डाल दिया। इस वजह से कभी कभी लोग उसके वैज्ञानिक कार्यों को भूल जाते थे। उसका लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व एक वरदान और अभिशाप दोनों था, जिसने जनता का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन संदेह भी पैदा हुआ। दूसरे वैज्ञानिकों से गंभीरता से नहीं लेते, वे उसे गंभीर शोधकर्ता से ज्यादा परिणाम कभी कर लेते थे, जिसके कारण उसके योगदान को कम करते देखा जाता। उन्हें लगता था कि उसकी भविष्यवाणी जो वह अक्सर नाटकीय ढंग से करता था, सिर्फ एक ऐसे आदमी के पागलपन भरे विचार थे जो प्रसिद्ध होना चाहता था। फिर भी उसकी बोल्डनेस, उसकी दूरदर्शी सोच का कमाल था। लेकिन समय ने दिखाया है कि लोग की कई आश्चर्यजनक भविष्यवाणी वास्तव में सही थी। प्रौद्योगिकी लो की एक अजीबोगरीब भविष्यवाणी रेडियो अलार्म क्लॉक की थी, जिसकी 1925 में कल्पना करना लगभग नामुमकिन था। उस समय अलार्म क्लॉक्स साधारण मशीनें होती थीं, जिनकी जोर की इरिटेटिंग घंटियां होती थीं।
लो ने ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां लोग अपने बिस्तर के पास म्यूजिक या न्यूज सुनकर उठ सके। आज रेडियो अलार्म क्लॉक्स हर जगह है, हमारे फोन्स में, स्मार्ट स्पीकर्स में और दूसरे डिवाइसेस में। यह दिखाता है कि कैसे लो अपने समय की सीमाओं से परे देख सकता था और एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकता था जहां टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। शायद लो की सबसे अच्छी भविष्यवाणी लाइव टेलीविजन का उदय थी। जब रेडियो अभी नया था, उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मूविंग पिक्चर्स घरों में भेजी जाएंगी, लोगों को दुनिया भर की घटनाएं उसी समय दिखाई जाएंगी जब वो हो रही हो। उसने कहा कि यह एंटरटेनमेंट, न्यूज और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल देगा, और वह बिल्कुल सही था। लिव टीवी हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते हैं, बड़ी घटनाओं से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। जानकारी का यह निरंतर प्रवाह शक्तिशाली तस्वीरों के साथ तुरंत दिखाया जाता है। इसने दुनिया और उसमें हमारे स्थान को समझने के तरीके को बदल दिया है। लोगों ने एक ऐसी दुनिया की भी कल्पना की जहां टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी। उसने एस्केलेटर्स की भविष्यवाणी की, वो चलती सीढ़ियां जो अब हम हर जगह देखते हैं। 1920 के दशक में यह एक साधारण समस्या का एक फैंसी समाधान लगता था। आज एस्केलेटर्स शहरों में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में और ट्रेन स्टेशंस में जरूरी हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे लोगों का मानना था कि टेक्नोलॉजी न केवल अमेजिंग होनी चाहिए बल्कि हमारे जीवन को बेहतर भी बनाना चाहिए। लो की भविष्यवाणियां सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं थी, उसने लोगों के जीने के तरीके में भी बदलाव देखे, खासकर फैशन में। 1925 में महिलाओं का पैंट्स पहनना एक बड़ी बात थी, लेकिन लो ने भविष्यवाणी की कि ज्यादा महिलाएं पैंट्स पहनेंगी, बदलते समय और महिलाओं की भूमिकाओं का संकेत। वह सही था। आज महिलाओं का पैंट्स पहनना बिल्कुल नॉर्मल है। यह दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की भूमिकाएं कैसे बदल गई हैं। उसने साइंस के बारे में भी बात की, भविष्यवाणी की कि टेक्नोलॉजी एक दिन हमें जन्म से पहले बच्चे का जेंडर बताएगी, जो उस समय अनसुना था। आज अल्ट्रासाउंड्स हमें यह जानकारी देते हैं। यह दिखाते हैं कि कैसे लो समझता था कि साइंस जीवन की हमारी समझ को कैसे बदल सकती है। जब सब लोग फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते थे, लो ने रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली दुनिया का सपना देखा। उसने भविष्यवाणी की कि हम कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का उपयोग करके बिजली बनाने के लिए हवा और ज्वार का उपयोग करेंगे। उसने कहा कि यह सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि ग्रह के लिए जरूरी भी है। आज उसका विजन सच हो रहा है। विंड फार्म्स हर जगह है, उनके टर्बाइन्स चुपचाप हवा को बिजली में बदल रहे हैं। टाइडल पावर प्लांट्स हालांकि कम आम हैं, लेकिन क्लीन एनर्जी का एक असली सोर्स बन रहे हैं। लो ने ऑटोमेशन की भी भविष्यवाणी की, यह कहते हुए कि मशीनें एक दिन खतरनाक, रिपेटिटिव और बोरिंग काम करेंगी। ऐसा करके उसने कहा, लोग और दिलचस्प चीजें कर पाएंगे। उसने रोबोट्स वाले कारखानों, मशीनों द्वारा साफ किए गए घरों और एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां टेक्नोलॉजी काम को आसान बनाए। ऐसा कई तरीकों से हुआ है। कारखाने सटीक काम के लिए रोबोट्स का उपयोग करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ट्रेन्स चलाते हैं और यहां तक कि नाजुक सर्जरीज भी करते हैं। आर्चिबाल्ड मॉन्टगोमरी लो, शोमैन, स्वयंभू प्रोफेसर, अपने समय से आगे का व्यक्ति था। 1888 में जन्मे लो एक प्रोलिफिक आविष्कारक और एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्हें अक्सर एक सनकी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार उस युग के लिए बहुत ज्यादा आगे के थे जिसमें वह रहता था। फिर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनका योगदान ग्राउंड ब्रेकिंग से कम नहीं था। वह आदमी जिस पर लोग हंसते थे, वह जो अक्सर उपहास और संदेह का विषय था, अंत में सही निकला। उसके विचार जिन्हें कभी सिर्फ कल्पनाएं कहा जाता था, अब वास्तविकताएं बन गई हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती है। उसकी भविष्यवाणियां जिनका स्वागत कभी संदेह और मजाक से किया गया था, ज्यादातर सच हो गई है। टेलीविजन की शुरुआती अवधारणाओं से लेकर रेडियो नियंत्रण में पायोनियर काम तक लो की दूरदर्शिता असाधारण थी। उन्हें न केवल उनके आविष्कारों के लिए बल्कि भविष्य को देखने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए याद किया जाता है। उनके काम ने कई तकनीकी प्रगति की नींव रखी जिन्हें आज हम ग्रांटेड मानते हैं। वह समझता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं है बल्कि समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों के बारे में है। वह टेक्नोलॉजी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता था जो जीवन को बेहतर या बदतर के लिए बदल सकती है, बल्कि इस बारे में कि यह समाज को कैसे बदलता है, अच्छा या बुरा। टेक्नोलॉजी के सामाजिक प्रभाव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि उनके समय से आगे थी और वे आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम क्या बना रहे हैं। क्या हम ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो सभी को लाभ पहुंचाए, या हम नई चुनौतियां और असमानताएं पैदा कर रहे हैं। 100 साल में दुनिया कैसी होगी? क्या हमारे पास फ्लाइंग कार्स, आसमान में शहर या शायद दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज होंगी? हमारे पास कौन सी नई अद्भुत चीजें होंगी? संभावनाएं अनंत हैं और भविष्य संभावनाओं से भरा है।
हम किन समस्याओं का सामना करेंगे। बड़ी प्रगति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। हमें अपने इनोवेशंस के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। हम नहीं जानते कि भविष्य क्या है, लेकिन हम आज अपने चुनावों से इसे आकार दे सकते हैं। अज्ञात भयावह हो सकता है, लेकिन यह हमारी कल्पना और रचनात्मकता के लिए एक कैनवास में है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें अतीत के सबक याद रखने चाहिए। वो जैसे दूरदर्शी जिन्होंने सपने देखने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत की, उस व्यक्ति को याद करना अच्छा है जिसने कल का सपने देखने की हिम्मत की। वो व्यक्ति जिसने अपने समय के अतीत में भविष्य रखा, उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि भविष्य सिर्फ ऐसा कुछ